नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज 1 सितंबर 2024 के दिन हाजिर हूँ आप सबका सबका नहीं, चुनिंदा लोगों का पसंदीदा यूट्यूब कार्यक्रम जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। और आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का 321वां भाग लेकर के, यानी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 321 के साथ हाजिर हूँ आप सबके बीच में। तो दोस्तों, अगर तारीख के हिसाब से देखें तो 4 जून का कार्यक्रम था अंतिम, जो कि गिरते पड़ते लगभग 60-65 दिन हुआ। और 4 जून का कार्यक्रम भी मैंने 12 जुलाई को रिकॉर्ड किया था। उस हिसाब से देखें तो तकरीबन 50 दिन के बाद, 4 जून के हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 88 दिनों के बाद ये कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूँ। इस बीच में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी नई चीज़ें भी हुई। लेकिन नई चीज़ें अगर हों तो पुरानी नहीं छोड़ी जाती है ना। और वैसे भी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को छोड़ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, अगर 2-5 साथी भी सुने तो चलिए, इस बीच में क्या कुछ हुआ वो तो वैसे तो आपको मालूम ही है, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे लास्ट में। हमराही की कहानी चल रही है तो शुरुआत करते हैं कि हम हमराही के 20 एपिसोड पर बात कर चुके थे, 320 तक, और आज 321वां है। तो आज हमराही के 21वें कार्यक्रम की चर्चा करते हैं, जो कि संभवतः 6 दिसंबर 2020 को प्रसारित हुआ था। 6 दिसंबर 2020। और ये कार्यक्रम था दोस्तों हमारे मित्र शिवशंकर कपूर और उनकी श्रीमती जी सोनाली जी के साथ में। शिवशंकर कपूर आप जानते ही हैं, बहुत ही चिरपरिचित आवाज़ हैं रिकॉर्डिंग क्लब में। ख़ासकर रिकॉर्डिंग क्लब के कन्वेंशनों में तो वो आते ही रहे हैं। इसके अलावा गाहे बगाहे वो ब्रेल पर, विशेष शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, दिव्यांगों से जुड़ी हुई समस्याओं पर, रेलवे पर, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। तो शिवशंकर भी उन लोगों में से थे जिनके साथ मेरा मन था कि कार्यक्रम किया जाए। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, बड़ा लोगों ने पसंद भी किया इस कार्यक्रम को, कई लोगों को इंतज़ार भी था। तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा, नहीं तो आप हमराही का 21वां एपिसोड सुन सकते हैं। अब इस कार्यक्रम में कुछ ख़ास ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है जो मुझे याद करनी पड़े, क्योंकि जो कार्यक्रम थोड़े से आसानी से हो जाते हैं उसमें तो ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रहता है ना। फिर बारी आती है दोस्तों 13 दिसंबर 2020, 22वां कार्यक्रम हमराही का। और ये अपने आप में कई मायनों में विशेष कार्यक्रम था। पहला तो इसलिए कि ये कार्यक्रम जिस जोड़ी के साथ में था वो जोड़ी रिकॉर्डिंग क्लब ने ही बनाई थी, रिकॉर्डिंग क्लब की पहली ही जोड़ी थी। दूसरा ये कि इसको विवाह किए हुए, इस जोड़ी के विवाह सूत्र में बंधे हुए लगभग 15-20 दिन ही हुए थे। और तीसरा ये कि इस कार्यक्रम को करने के बाद खुद मुझे भी थोड़ा सा कुछ कठिन सवालों का सामना करना पड़ा था। तो बात कर रहे हैं अरविंद और तृप्ति की। इनके बारे में बहुत बार आप सुन चुके हैं। अरविंद यूपी से, तृप्ति एमपी से। अरविंद ऑर्थोपेडिक और तृप्ति टोटली ब्लाइंड। आज इन दोनों के 2
पुत्र हो चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी कहीं ना कहीं इनकी कठिनाइयों से भरी हुई है। और मुझे कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि आज ये जोड़ी अपने बहुत ही कठिन दौर से गुज़र रही है। हालांकि ईश्वर करे सब ठीक हो जाए, कहीं कोई परेशानी ना हो इनके आपस में। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं ये अपील करता हूँ, जो लोग इन्हें जानते हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जोड़ी को सही सलामत बनाने में अगर अपना योगदान दे सकें तो देना चाहिए। जाहिर है, जब परिवार का इतना सपोर्ट ना हो, रिश्ते ढूंढने में प्रॉब्लम हो, तो कई बार हम लोग जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। और शायद इस जोड़ी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक पक्ष अपनी रणनीति में पूरी तरह से कामयाब हुआ, दूसरा पक्ष शायद उससे पहचानने में कुछ गलती हो गई। और हमारा जो काम है वो मिलवाने का होता है। हमने तब भी समझाया था बहुत कि इतना जल्दबाजी अच्छी नहीं, लेकिन उन्हीं को जो मंजूर होता है वही होता है। और यही कारण है कि जो कुछ समस्याएं हैं आज, वो इसी वजह से हैं। अगर थोड़ा इन लोगों ने एक दूसरे को समझने में, जानने में, परखने में, पहचानने में समय लगाया होता तो शायद ये परिस्थितियां आज जो हैं वो ना होती। अब जाहिर है, जब रिकॉर्डिंग क्लब ने ये जोड़ी बनाई थी दोस्तों, हम लोगों के लिए तो एक उत्साहजनक बात थी। और हमने जब काम किया तो फिर हम दुनिया के सामने लेकर भी आएंगे ही। हमरा ही कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, उसमें भी लेकर के आए इनको। अब जब उसमें लेकर के आए तो जब विवाह की बात आई कि कैसे जोड़ी बनी, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग क्लब का भी नाम आया। तो रेडियो मधुबन की तरफ से कुछ सवाल आए कि आपका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर रिकॉर्डिंग क्लब का जिक्र इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आई कि ये हुआ। क्योंकि जब ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ था तो पूरी तरह से ये रिकॉर्डिंग क्लब का ही प्रस्ताव था, रिकॉर्डिंग क्लब की ही मेहनत थी, रिकॉर्डिंग क्लब का ही योगदान था। और तय भी ये हुआ था कि कहीं रिकॉर्डिंग क्लब का अगर जिक्र आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हुई। तो खैर कोई नहीं, उस समय तो इस मैटर को सुलझा लिया गया। लेकिन इसका असर ये हुआ कि इसके बाद में हम ऐसी कोई जोड़ी इस कार्यक्रम में अभी तक नहीं ला पाए हैं। हालांकि खैर ये कार्यक्रम भी अब तो अपने आप में एक सवालिया निशान बन गया है। लोगों ने नो डाउट बहुत पसंद किया हमराही को, और मेरा मन करता है कि कभी ईश्वर मुझे शक्ति दे तो इस कार्यक्रम को दोबारा जारी रखा जाए। तो ये एक बड़ा संकट था, और थोड़ा दुख भी हुआ कि यार ये मंशा नहीं थी, लेकिन अब ये ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। हालांकि उन्होंने भी कोई ऐसा बहुत ही कठोर शब्दों में ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी अगर सवाल उठाए तो कहीं ना कहीं असहज तो हो ही जाते हैं हम लोग। तो इस एपिसोड नंबर 22 के साथ ये वाली समस्या रही। 23वां एपिसोड हमराही का, वो गोपाल जी जो हैं राजस्थान से ही हैं, और सुमन जी उनकी वाइफ हैं। ये कहानी भी बड़ी अपने आप में ज़बरदस्त रही दोस्तों। और मेरे जैसे भावुक इंसान को इस कहानी ने बड़ा प्रभावित किया। अब वास्तविकता तो देखिए क्या है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कार्यक्रम में जो कुछ पता चला उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये परिवार भी अपने आप में बड़ा ही शानदार जीवन जी रहा है। जो गोपाल जी की वाइफ हैं, उनका लगभग आधा शरीर काम नहीं करता है दोस्तों। बावजूद इसके इनके बच्चे भी हैं, परिवार अच्छा है, बच्चे भी स्वस्थ हैं, सही हैं, बड़े हैं, अब समझदार भी हो गए हैं, और गोपाल जी ब्लाइंड हैं। तो एक
पति के रूप में जो जिम्मेदारी गोपाल जी की है वो उन्होंने बखूबी निभाई, और पत्नी के रूप में जो सुमन जी की जिम्मेदारी वो उन्होंने भी बखूबी निभाई, और गांव में अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये जोड़ी मुझे मिली थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमराही के भी कार्यक्रम प्रसारित होते थे और वहाँ लोग पसंद भी करते थे। इन्होंने भी हमराही कार्यक्रम में एक दो बार अपनी प्रतिक्रियाओं में आने की इच्छा जाहिर की। मैंने इनसे संपर्क किया और फिर 23वां एपिसोड इस तरह से तैयार हुआ 20 दिसंबर 2020 को। और यहाँ तक भी दोस्तों हमराही का कारवां लगातार बिना ब्रेक के चला। जुलाई में जो कारवां शुरू हुआ था, दिसंबर तक बिना किसी ब्रेक के, एक भी संडे मिस किए हुए ये लगातार चल रहा था। अब उसके बाद में 24वें कार्यक्रम की चर्चा आगे करेंगे। लेकिन दोस्तों इस बीच में 15 अगस्त को रिकॉर्डिंग क्लब के 8वें कन्वेंशन की घोषणा हुई, जो कि जगन्नाथपुरी में हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि 13 दिन के अंदर ही मात्र लगभग 300 की जो संख्या थी वो पूरी हो गई। यानी 300 साथियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया दोस्तों। और ये हमारे लिए भी बिल्कुल ही अप्रत्याशित बात रही। हम लोगों में भी ये एक राय नहीं थी कि क्या इतना जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, लेकिन ज़बरदस्त फीडबैक मिला, ज़बरदस्त उत्साह दिखाया सभी साथियों ने पूरे देश भर से। और कहीं ना कहीं ये भी खुशकिस्मती है कि लगभग 50% पुराने साथी जुड़े रहते हैं रिकॉर्डिंग क्लब के साथ और 50% नए साथी भी जुड़ जाते हैं। उम्मीद है कि ये विश्वास आगे भी बना रहे और हम आप सबके इस विश्वास पर खरे उतर पाएँ, तो उसके लिए मेहनत करेंगे। वैसे भी पूरी कन्वेंशन के लिए मेहनत तो हमने करना शुरू कर ही दिया है। अब दिसंबर यानी 26 से 29 दिसंबर 2024 के मध्य इस 8वें कन्वेंशन को किस तरह से हम लोग कर पाते हैं, ये तो भविष्य ही बताएगा। फ़िलहाल आज की कहानी का लुत्फ़ उठाइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए तो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। धन्यवाद।